guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, NCERT फिंगर टिप्स। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने इस बुक का नाम तो ज़रूर सुना होगा। am I right? So guys, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं NCERT फिंगर टिप्स का। So अभी जो मेरे पास बुक है ये 2018 एडिशन की बुक है, ठीक है। सो हम 2018 एडिशन और बाकी जो अभी 2019-20 का जो एडिशन चल रहा है, इन सब में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। प्राइस और क्वेश्चंस एक ही हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। तो इसका मैं अभी मेरे पास ये बुक थी तो मैं अभी इसका आपको रिव्यू करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस बेसिस पे आप जो बाकी बुक्स हैं, मतलब जो अब की जो एडिशन की है, वो आप ले सकते हो या नहीं, वो आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। मेन चीज़ क्या है वो मैं यहाँ पर क्या आपको बताने वाली हूँ कि क्या मतलब मुझे क्या इस बुक के अंदर अच्छा लगता है, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी समझ आएगा कि क्या ये बुक हमारे नीट प्रिपरेशन के लिए सफिशेंट है या नहीं। मतलब आप इस बुक को कर लो और NCERT कर लो तो क्या ये चीज़ मेरी सफिशेंट है, इतना करके क्या आप नीट पेपर दे सकते हो या नहीं, ये हम देखेंगे इस वीडियो के एंड में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फ्रंट पेज है, ठीक है। अब जो बुक है उसका ग्रीन पेज है, ठीक है। बाकी कंटेंट वगैरह सब कुछ सेम है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमें चैप्टर वाइज स्नैपशॉट्स मिल रहे हैं, टॉपिक वाइज MCQs हैं, NCERT एग्जाम्पलर है, हॉट्स MCQs हैं, असर्शन रीजन और हमारे 6 प्रैक्टिस पेपर हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू तो यार हो ही गया कि इस बुक में एक्चुअली हमें क्या क्या मिल रहा है। तो चलो इस बुक को खोलते हैं फाइनली। सो यस, हम आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था मेरा जो एडिशन है वो 2018 है एंड इसका प्राइस हमारा 850 है। अब जो एडिशन है 2019-20 तो उसका प्राइस भी आई गेस ऑलमोस्ट जहाँ तक मुझे 2019 में आया था तो उसका हमारा 900 प्राइस है, ठीक है। सो आपको ईजिली मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। और नहीं मिलती है तो आप अमेज़ॉन वगैरह से ले सकते हैं। सो एज वी ऑल नो गाइस कि हमारे पास बायो में टोटल 38 चैप्टर्स है करने को, है ना। तो यहाँ पे इन लोगों ने सबसे पहले 11th का दे रखा है। 11th के सारे चैप्टर्स यहाँ पे आपको टिक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हुए हैं इस बुक से, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमारे सारे क्वेश्चंस मतलब सारे कंटेंट्स हैं। और देखो यहाँ पे आपको 11th का प्रैक्टिस पेपर दिखा रखा है। देखो प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे दिखा रखा है जो 11th सेक्शन से है। इसके बाद हम चलते हैं 11th के कंटेंट्स का। तो ये सारे मेरे 12th के कंटेंट्स हैं। एंड अगेन इसके अंदर भी हमें प्रैक्टिस पेपर दे रखा है। 12th के अंदर भी सारे 3 है टोटल, मतलब 11th के भी 3 है, 12th के भी 3 है। तो चलते हैं और ये हमारे कुछ टॉपर्स के रिव्यूज़ हैं कि आपको ये बुक क्यों यूज़ करनी चाहिए, इज़ इट रियली आइडियल बुक या नहीं, वो आपको अभी पता चल जाएगा। सो यहाँ से हमारे स्टार्ट होता है 11th का सेक्शन। जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारे लिविंग वर्ड। तो देखो यार आपको ना हर चैप्टर के स्टार्टिंग में स्नैपशॉट्स मिल रखे हैं, ठीक है। स्नैपशॉट्स दे रखे हैं आपको, मतलब 2 या 3 पेजेस के। और आप ये स्नैपशॉट्स तभी पढ़ना जब आपने NCERT के ऊपर रीड कर लिया है। अगर सीधा इस पे आ जाओगे तब कोई बेनिफिट नहीं है। तो आपको NCERT रीड करके फिर ये स्नैपशॉट्स आपको पढ़ने हैं। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसने दे रखा है MCQ कॉर्नर। MCQ कॉर्नर के अंदर इसने सब में टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हैं हमारे चैप्टर के उस पर बेस्ड इसने क्वेश्चन दे रखे हैं। और हर चैप्टर में ऑलमोस्ट मेरे 100 क्वेश्चन हैं। हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ओके। फिर ये हो गया हमारा MCQ कॉर्नर में। उसके बाद आता है हमारा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हॉट्स के क्वेश्चन। सो इसमें हमारे मतलब हर चैप्टर में 6 to 7 क्वेश्चन हैं हॉट्स से, राइट। और जो चैप्टर छोटे जैसे कि ये, तो इसमें मेरे को बस 5 क्वेश्चन ही दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, हाँ यहाँ पे इस बुक की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगती है वो यही लगती है कि इस बुक में NCERT एग्जाम्पलर को भी कवर कर रखा है, प्लस एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो NCERT एग्जाम्पलर अगर आप ये बुक करें तो आपको NCERT एग्जाम्पलर अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे सारे इंक्लूडेड मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस मतलब जो आपको करने हैं। अगर मैं वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ दूँ तो आपको नीट के लिए बस ये वाले क्वेश्चन करने होते हैं MCQ, तो वो यहाँ पर कवर कर रखे हैं। प्लस और जो अच्छी चीज़ है वो ये देखो, असर्शन एंड रीज़न। जो इस बार के पेपर में 2022 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें असर्शन रीज़न मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस थे असर्शन के जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारे क्वेश्चन भी इन लोगों ने दिए थे। तो देखो आप यहाँ से असर्शन रीज़न आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।
तो ऐसा पैटर्न इसने हर चैप्टर में रखा है। पहले इसने एमसीक्यू कॉर्नर दे रखा है, उसके बाद इसने हमें यहाँ पे हॉट्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, देन इसने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रखी है, उसके बाद भी है असर्शन रीज़न भी इसने हर चैप्टर का हमें दे रखा है, राइट। उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ है इस बुक की वो ये कि इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रखा है हर एक चैप्टर का। ओके, बहुत मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। मतलब 5-6 पेजेस तो इसके एक्सप्लेनेशन के हैं हर एक चैप्टर के में देखो तो, ठीक है। सेम फॉर इसने असर्शन रीज़न तक को एक्सप्लेन कर रखा है कि इसका DA क्यों है, ठीक है। तो ये है सारा। अब ये मेरा नेक्स्ट चैप्टर आ गया बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, तो इसमें भी सेम चीज़ कर रखी है। यहाँ पे इसने स्नैपशॉट दे रखे हैं, देन हम चलते हैं, देन इसने हमें MCQ कॉर्नर पे अगेन हमारे पास क्वेश्चंस है, वही टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अगेन। इसमें ऐसा नहीं कि जो मेरे चैप्टर्स उसके मिक्स करके दे रखे हैं, इसने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं कि इस टॉपिक से मेरे ये वाला क्वेश्चन बनता है। और हाँ, एक चीज़ और, ये NCERT बेस्ड है क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं कि कोई नया वर्ड घुसा के दे दिया, इसने टॉपिक वाइज दिया प्लस NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये फिर हमारे हॉट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हॉट्स हो गए, फिर इसने NCERT एग्जाम्पल के क्वेश्चन दे रखे हैं, देन हमारा असर्शन रीज़न है ना, इसमें भी इसने हर एक चैप्टर में दे रखा है, प्लस डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है हर एक चैप्टर हर एक क्वेश्चन का इसने इधर, ठीक है। आप देख सकते हो, आप जब बुक लोगे ना तो आप खुद ही देख लेना कि इसने कितना अच्छे से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी ख़राब नहीं है, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप जब इसको लोगे तो आपको ये ज़रूर बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो गाइस ये इसने सारे मतलब ऐसे ही हर चैप्टर के दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसके प्रैक्टिस पेपर जो इसने चैप्टर वाइज दे रखा है। सो ये हम आ गए प्रैक्टिस पेपर पे। सो ये है प्रैक्टिस पेपर 1 11th का, ठीक है। तो ये है मेरा प्रैक्टिस पेपर 1 एंड इसमें हमारे जो टोटल क्वेश्चन है 11th के 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में पता है 100 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 100 में से 50 11th बेस एंड 50 12th बेस, तो उस बेसिस पे इसने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। ये प्रैक्टिस पेपर 2 है। सिमिलरली प्रैक्टिस पेपर 3 भी दे रखा है एंड इसने यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस पेपर दे के छोड़ दिए, इसने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो, ये प्रैक्टिस पेपर 3 है। उसके बाद इसने यहाँ पे इसके सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। फिर स्टार्ट होता है हमारा 12th। तो 12th के अंदर भी सेम चीज़ है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम पैटर्न है, नथिंग इज़ डिफरेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको इसने यहाँ पे 3D चार्ट दे रखा है हर एक चैप्टर का, ठीक है। आप रीड कर सकते हो। इसमें बेसिकली फैक्ट्स दे रखे हैं और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसमें नीट में पहले क्वेश्चन आता था, आप अपनी नॉलेज के लिए इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। इससे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। तो इसने हर एक चैप्टर का दे रखा है, कोई चैप्टर इसने मिस नहीं कर रखा, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो। तो गाइस अब बात आती है, हमने अपना रिव्यू कर लिया बुक का, अब बात आती है क्या ये बुक सफिशेंट है नीट के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, देखो इसमें हर एक चैप्टर के हमारे पास 100 क्वेश्चन दे रखे हैं हर एक चैप्टर के। अगर आप इसके अंदर अगर मैं NCERT एग्जाम्पल वगैरह को भी इंक्लूड कर लूँ ना, फिर भी इसमें हमारे पास मान लो 120-130 क्वेश्चंस तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना पता है कि अगर आपको पेपर सॉल्व करना है, नीट का एग्ज़ाम देना, तो आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस से तो काम नहीं चलने वाला, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। तो आप इसके साथ ये कर रहे हो NCERT कर रहे हो, ये कर रहे हो, और साथ में एक और बुक ले लो जिसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो NCERT बेस्ड बुक हो मेरी, है ना, वो करो एंड इतना आपके लिए सफिशेंट है। आप अब बस ये 2 बुक को बिल्कुल रेगुलर होके करो एंड कंसिस्टेंसी के साथ करो, इतना आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ वीडियो हमारी ओवर होती है एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जिसके अंदर मैं आपको 2-3 बुक्स और बताऊंगी जो हमारी, आप इसके अलावा फिंगर टिप्स के अलावा और कौन सी बुक्स है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, मैं उसके अंदर उसका रिव्यू करूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।